सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने यूपीएचईएससी संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर के। 40 प्रश्नों तक हमने इस प्रश्न पत्र को कर लिया था, तो आइए आज 41वें प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या का 41वां प्रश्न हमारे सामने है। मिताक्षरा टीका के लेखक का नाम क्या है? मिताक्षरा जितनी प्रसिद्ध टीका है उतने ही प्रसिद्ध इसके लेखक भी हैं, विज्ञानेश्वर। ठीक है। वार्ता दंड नीतिश्चा द्वे विद्ये, यह अभिमत किस आचार्य का है? वार्ता और दंड नीति दो ही विद्याएं हैं, ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं आचार्य बृहस्पति, बारहस्पत्याः, ऐसा वहाँ पर उल्लेख आता है। ये बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति नहीं है, ये देवगुरु, ये बृहस्पति चारवाक वाले बृहस्पति हैं, जो चारवाक दर्शन के आचार्य हैं, ये वो बृहस्पति हैं। और शुक्राचार्य क्या मानते हैं? एक ही विद्या मानते हैं जिसका नाम है दंड नीति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दाय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दाय विभाग का वर्णन किया है। तो ये जो है पैतृक संपत्ति के लिए दाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न भी कौटिल्य अर्थशास्त्र से है। कौटिल्य के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो आचार्य कौटिल्य का एकमात्र ग्रंथ हमें प्राप्त होता है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्रम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आचार्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य एक ही व्यक्ति है या नहीं है, ये शोध का विषय है, इसीलिए यहाँ पर ग्रंथ संख्या केवल एक बताई गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में निरूपित विषय वस्तु है सामाजिक शिष्टाचार या फिर अभियोग और अपराध आदि, गुरुजनों के प्रति व्यवहार या राजधर्म। व्यवहार अध्याय के अंतर्गत सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, गुरुजनों के प्रति व्यवहार भी नहीं है, राजधर्म भी नहीं है, अभियोग एवं अपराध आदि है कि अभियोग किस अपराध का क्या दंड होगा और साक्षी और वादी किस तरह से अपने अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो ये जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विदिशा का गरुड़ ध्वज किस राजवंश के उत्कृष्ट कला प्रेम का द्योतक है? ये आपका एपिग्राफी से क्वेश्चन आ गया है, शिलालेखों से प्रश्न आया है। तो आपका जो प्रश्न है वो होगा विदिशा का गरुड़ ध्वज जो संबद्ध है वो शुंग वंश से है। ठीक है, शुंग वंश जो है वहाँ से उससे संबद्ध है गरुड़ ध्वज। तो आप बाकी प्रश्न को याद रखेंगे, अच्छी बात है, पर गरुड़ ध्वज याद रखिए, ये शुंग वंश के संदर्भ में ही इसका व्याख्यान किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी क्या खिलाते हो, फिर गला ऐसा हो गया आज। अपने युग के अत्यंत ज्ञानी विद्वान को किस विदुषी नारी ने शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी? अपने युग के अत्यंत ज्ञानी विद्वान को, कोई ज्ञानी विद्वान था, उसको किसी विदुषी नारी ने शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी, वो आपको बताना है। तो आपका गार्गी ने जो है चुनौती दी थी शास्त्रार्थ में, सही उत्तर हो जाएगा आपका गार्गी। ठीक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की इनमें से एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, सहिष्णुता भी है, पुरुषार्थ निष्ठा भी है और समन्वयवादिता भी है, लेकिन धर्मांधता प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तब धर्म पद वाच्य जो माना जाता था वह आज की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं था जो कि धर्मांधता फैलेगी। वहाँ पर धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, या फिर यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, इस तरह से धर्म का वो लोग व्याख्यान करते थे। तो वहाँ पर धर्मांधता किसी भी प्रकार से आ ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन धर्मांधता से भरा हुआ नहीं था। जीवन जो है उच्च दार्शनिक विचारों, दार्शनिक मूल्यों से भरा हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ज्ञानोपार्जन तो था ही, मुख्य लक्ष्य बताना, तो लक्ष्य ज्ञानोपार्जन भी था और शास्त्रार्थ में कुशलता, व्यावसायिक सफलता, ये तो विद्या और के सामान्य है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति जो है प्रमुख लक्ष्य, प्रधान लक्ष्य था प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का। आइए सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रसार के नए ज्ञात
क्षेत्र का निर्देश कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रसार के नए ज्ञात क्षेत्र, ये है प्रश्न यहाँ पर। प्रसार के नए ज्ञात क्षेत्र कौन से हैं? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या फिर हरियाणा है। सही उत्तर आप लोगों को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रसार के नए ज्ञात क्षेत्र, नया ज्ञात क्षेत्र कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है इंद्र सूक्त से। इंद्र सूक्त 2.12 या 2.12 का ऋषि कौन है? वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गृत्समद है या फिर वामदेव है। सही उत्तर आपको बताना है। तो इंद्र सूक्त 2.12 इसका जो ऋषि है वो ऋषि हैं गृत्समद। उष्णिक छंद में कितने अक्षर होते हैं? ये लगभग सभी छंदों को हमें याद कर लेना चाहिए कि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार उष्णिक ही पूछा जाएगा। इस बार उष्णिक पूछ लिया वो तो हम बता देंगे आपको कि 28 अक्षर होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, ताकि यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो हम उनका उत्तर दे सकें। ठीक है। ऋग्वेद में किस मंडल में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है? विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से दशम मंडल में है? ठीक है, दशम मंडल में विविध वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में यम यमी सूक्त में कौन सा सामाजिक संदेश दिया गया है? यम यमी सूक्त में जो संदेश दिया गया है भाई बहन के प्रेम का, अगम्यागमन का निषेध, मर्यादा पालन या फिर सगोत्रीय काम संबंध का निषेध। तो क्या इसमें मैसेज दिया गया है? संदेश है सगोत्रीय काम संबंध का निषेध। सनातन परंपरा में सगोत्रीय काम संबंध, सगोत्रीय विवाह को जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। अब ये उलूल जुलूल परंपराएं आजकल चल पड़ी है, उसमें लोग ऐसा कर लेते हैं, या फिर सनातनेतर कोई होंगे या जो करते भी हैं वो लोग करते हैं तो उनकी होगी कोई जो भी होगा, चलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। जात वेदस का क्या अभिप्राय है? जात वेदस 55 प्रश्न है आपका। देवता अर्थ है, वेदज्ञ अर्थ है, अग्नि अर्थ है या यजमान अर्थ है? सही उत्तर आपको देना है। तो जात वेदो आवह, अग्नि सूक्त में यह आता है। तो जात वेदस शब्द का अर्थ है अग्नि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयुष्य सूक्त का संबंध इस वेद से है। आयुष्य सूक्त किस वेद में है? अथर्व वेद में है, सामवेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में है या फिर कृष्ण यजुर्वेद में? आप ध्यान रखिए, चिकित्सा, आयुष्य, भेषज, भैषज्य या इस तरह के जो भी सूक्त हमें प्राप्त होते हैं सारे के सारे अथर्व वेद में प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अथर्व वेद। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य में है, बृहदारण्यक में है, मुंडक में है या फिर मैत्रायणी में है? ठीक है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो है हमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद प्राप्त होता है। व्याकरण वेदांग की उपमा किससे दी गई है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, तो मुख से दी गई है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, यास्क द्वारा निरूपित भाव विकारों में यास्क द्वारा निरूपित भाव विकारों में कौन सा एक मूल में नहीं है? जायते, अस्ति, वर्धते, इसके बाद वर्धते आ जाता है, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, करोति नहीं है। ठीक है, तो करोति जो है भाव विकारों के मूल में नहीं आता है। यास्क के अनुसार निपातों का क्या प्रयोजन है? उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। ठीक है, ये तो सबसे पहली लाइन आ गई है। उसके बाद वाक्य की शोभा वृद्धि, ऐसा भी कहते हैं। वाक्य धातु के अर्थ में परिवर्तन, ये भी कह दिया, और कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। धातु के अर्थ में निपात परिवर्तन नहीं लाते, उपसर्ग लेकर के आते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थे बलाधन्यत्र नीयते। ठीक है, तो वहाँ पर जो है परिवर्तन आता है। वाक्य की शोभा में वृद्धि, अलंकार बढ़ाते हैं। उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, ए विकल्प ही हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यास्क मुनि के अनुसार
कितने देवता मान्य हैं? तिस्रः एव देवता, ऐसा तो कहा है उन्होंने, तिस्रः एव देवता। तो एक बार इसको कंफर्म करेंगे ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, तिस्रः एव देवता इति नैरुक्ताः समयाश्च, ऐसा आता है वहाँ पर। आचिनोति बुद्धिम किसका निर्वचन है? ये आचार्य का निर्वचन है, आचिनोति बुद्धिम। ठीक है, आचार्य शब्द का निर्वचन क्या है? आचिनोति बुद्धिम, आचिनोति शास्त्राणि। ठीक है, वैदिक छंदों में से किसमें 32 अक्षर होते हैं? गायत्री में होते हैं, उष्णिक में होते हैं, त्रिष्टुप में या फिर अनुष्टुप में? तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर पाए जाते हैं और होते भी हैं, तो ये आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, अनुष्टुप छंद। 8 अक्षरों पर यति होती है, तो 32 अक्षर, 4 चरण मिलते हैं, तो ये 32 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया पिशाच, इसको पहले हटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो देखने नहीं देता है कुछ भी। ठीक है, वेदांग ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन क्या है? वेदांग ज्योतिष में जो कि यजुर्वेद से संबंधित है उसमें कितने श्लोक हैं? तो याद रखेंगे वेदांग ज्योतिष में 44 श्लोक हैं। ठीक है, और वेदांग ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन क्या है? भविष्य फल का कथन करना, कुंडली निर्माण करना, यज्ञानुष्ठान के सही समय का निर्धारण करना, ब्राह्मणों को जीविका का साधन प्रदान करना। तो विकल्पों को देखेंगे तो ये निकृष्ट है। निकृष्ट से तात्पर्य है कि ये हमारे प्रश्न के अनुसार सटीक, थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक नहीं है। कुंडली का निर्माण, भविष्य का निर्माण छोड़ दीजिए। भविष्य का निर्माण तब बनेगा जब सही उत्तर देंगे, तो यज्ञानुष्ठान के सही समय का निर्धारण करना। आइए, भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष, यह किस ग्रंथ का है? ये अर्थ संग्रह का वह है। ठीक है, अर्थ संग्रह के रचयिता कौन है? तो आचार्य लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह के रचयिता है। अर्थ संग्रह क्या है? मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। मीमांसा दर्शन कहिए चाहे मीमांसा शास्त्र कहिए, क्योंकि यह प्रश्न उठा सदैव पहले से ही उठता हुआ आया है। मीमांसा को शास्त्र कोटि में रखा जाए या दर्शन कोटि में? कभी बात करेंगे मीमांसा दर्शन पर, तो इस पर चलेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी में। सामान्य बस जो याद आ जाए वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, और ज़रूरत का होता है तो उसको ग्रहण कीजिए, नहीं तो ठीक है, सुनने के बाद कभी आपके भी काम आ जाएगा। ठीक है, अधोलिखित का यथा योग्य क्रम निश्चित कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न अभी पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उत्तर देख लेंगे। ठीक है, संयुक्त समवाय, समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, रूपत्व ग्राहक, रूप ग्राहक, शब्द ग्राहक और शब्दत्व ग्राहक। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है। सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसे लगाया कीजिए, घट रूप, घट रूपत्व। ठीक है, फिर आता है शब्द, यहाँ आगे लिख रहा हूँ, फिर आता है शब्दत्व, और शब्दत्व के बाद आता है शब्दत्व, और इह भूतले घटो नास्ति। ठीक है, ये जो है अब यहाँ से ले लीजिए। सबसे पहले क्या आता है? ठीक है, सबसे पहला आपका आता है संयोग समवाय। ठीक है, और अंत में आता है आपका संयुक्त समवेत समवाय। तो आइए अब इसको मिलाते हैं। सबसे पहले इसका जो है जब हम इसको मिलाने के लिए हमें एक बार इसके ऑप्शंस देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर हैं तो, नहीं है तो फिर वैसे ही मिला देंगे। हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। तो इसका जो सही उत्तर इसका होगा बी बताया है। तो थोड़ा सा ये अभी डाउट मुझे भी हो रहा है इसमें, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें गलत टाइप हुआ है। तो संयुक्त संयुक्त समवाय जो हमने बनाया था उसके हिसाब से संयुक्त समवाय सबसे पहला तो ये हो जाएगा आपका रूप ग्राहक। ठीक है, समवाय हो जाएगा आपका, समवाय जो हमने यहाँ पर लिखा था सबसे पहले, तो वो हो जाएगा शब्द ग्राहक। ठीक है, समवेत समवाय आपका हो जाएगा रूपत्व ग्राहक, और संयुक्त समवेत समवाय हो जाएगा शब्दत्व ग्राहक। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से दोबारा देख लेंगे। यहाँ पर तो जो हमने मिलाया है वो
4 1 बिल्कुल सही हमने जो बी मिलाया है। यद्यपि हमने इसको पहले देख लिया था, तो उसके बाद 2 हमने खुद लगाए, जो हमें डाउट थे वो हमने देख लिए थे, तो इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा, एक वीडियो है ऑलरेडी इस चैनल पर इस पूरे शोढ़ा सन्निकर्ष को लेकर के, उसको आप लोग भी दोबारा देख लीजिए और ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अभी प्रश्न में शायद कुछ कमी है, जिस वजह से मैं भी उसको करने में थोड़ा सा उलझ गया हूँ। ठीक है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तेश्च के द्वारा किसकी सिद्धि की गई है? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तेश्च के द्वारा किसकी सिद्धि की गई है? तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम, ऐसी जो है कारिका प्राप्त होती है, पुरुष बहुत्वम सिद्धम। ठीक है, तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि की गई है। तर्क भाषा के अनुसार अनन्यथा सिद्ध का क्या अभिप्राय है? देखिए, एक होता है अन्यथा सिद्ध और एक होता है अनन्यथा सिद्ध। तो अनन्यथा सिद्ध का क्या अभिप्राय है ये हमें देखना है। तो जो अनन्य होने पर भी असिद्ध हो, कार्य की संपन्नता में जिसका योगदान ना हो, ये तो अन्यथा सिद्ध होता है। ठीक है, और कार्य की संपन्नता में जिसकी सुनिश्चित भागीदारी हो, बिल्कुल सही, इसी को अनन्यथा सिद्ध कहते हैं। और जो न कार्य हो न कारण हो, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, जो कार्य की संपन्नता में जिसकी सुनिश्चित भागीदारी हो उसे अनन्यथा सिद्ध कहते हैं, जिसके बिना कार्य नहीं किया जा सकता। और अगर कार्य के समय कोई ऐसी वस्तु वहाँ पर उपलब्ध है, कुम्हार घड़ा बना रहा है और कुलाल पुत्र भी वहाँ पर खड़ा है, कुलाल पुत्र का वहाँ कोई कार्य नहीं है, तो वो अन्यथा सिद्ध कहलाएगा, क्योंकि कार्य में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। या फिर कुम्हार का गधा वहाँ पर खड़ा है, मिट्टी ला करके दे दिया, अब कुम्हार जो है चाक, मिट्टी और कुम्हार, 3 लोगों ने घड़े को बनाना है। इसके अलावा जो भी वस्तु वहाँ पर उपस्थित है, चाहे कुलाल पुत्र है, चाहे वहाँ पर कुम्हार का रासब गधा जो है वहाँ पर खड़ा है, ये सभी जो है अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। ठीक है, पंचम अन्यथा सिद्ध रासभा, ऐसी जो है पंक्ति भी प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, ये तो उसका प्रश्न है वेदांत सार का। तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च के द्वारा किसे बताया गया है? तो विषय को बताया गया है, संबंध को, प्रयोजन को, या फिर अज्ञान को। तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, स्वस्वरूपावस्थिति का ज्ञान होना, स्वस्वरूप की प्राप्ति होना, तो ये क्या है? ये प्रयोजन है। ठीक है, शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का कारण है। शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का कौन सा कारण है? उपादान कारण नहीं। शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का उपादान नहीं है, निमित्त भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, काट दीजिए। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ठीक है, शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो मित्रों, ये 70 प्रश्न हमने जो है आज पूरे कर लिए हैं। ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ये प्रश्न पत्र को भी, इस प्रश्न पत्र को भी हमने आज पूरा कर लिया है। आगे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए प्रश्न पत्र के साथ, और इस प्रश्न पत्र का जो कॉमन पार्ट है 30 प्रश्नों का, वह भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। तो उसको भी आप देखें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा पक्का करें और ज़्यादा दृढ़ करें।